और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस शाम के बेला में फिर से हम लोग एक साथ एकजुट हुए इस गुरुकुल इंटरनेशनल गुरुकुल में। तो हम लोग सभी एक साथ बने हैं और अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी सोच ने हम लोगों को लाइफ को चेंज किया और उनके अथक प्रयास से और उनको संघर्ष को मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ। जिन्होंने आज हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा-सा समय बनता है कि हम लोग भी थोड़ा-सा समय का सहयोग दे कर के उनको सहयोग करें और अपने भूमिका को निभाएँ। और गुरुकुल को भी मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सभी गुरुओं को मैं नमन वंदन करती हूँ, सभी मातृशक्ति को कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी के अथक प्रयास से इस गुरुकुल चलता है और सभी लोग अपना समय पे आकर के अपने हर भूमिका को निभाते हैं। तो समय हो रहा है इसलिए आज का सेशन लेने आ रहे हैं ग्रेट लीडर रूपक ठाकुर सर जी। मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ कि सर आए और अपना सेशन को रखें और सभी लोग दिल थाम के बैठेंगे क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा नॉलेज अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर के। तो सर जब आते हैं बहुत अच्छे से हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। सर आए और सेशन को रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस 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 गुरुजी। पैनल पे बैठे सभी लोग मेरा नमस्ते। मैं रूपा बोल रहा हूँ, झारखंड से हूँ। और मुझे आज सुबह कुलदीप सर ने फोन किया, बोला उन्होंने कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग सेशन लेना है। तो मैंने कहा गुरुदेव का आदेश को कैसे मना करेंगे, तो मैं आज पे बना हूँ। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो जितना मुझे अनुभव है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं अपना शेयर करूंगा सबके साथ। सबसे पहला सवाल ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों? कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लेना चाहता है, क्या पाना चाहता है, उसको मैं आसान करता हूँ, आपको समझाता हूँ। इस दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके पास पैसा है पर समय नहीं है, जैसे बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल जो भी बोल सकते हैं आप, प्रोफेसर बोल सकते हैं, ये वो। तो इनके पास पैसा है पर समय नहीं है, क्योंकि ये दिन भर पैसा बना रहे हैं, रात को थक के जाते हैं, खाना पीना खाया सो गए, क्योंकि अगले दिन फिर काम करना है। दूसरा ये होता है जिनके पास समय बहुत है पर पैसा नहीं है, जैसे रिटायर्ड लोग 60 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बाद 50-60 लाख रुपए लेके रिटायर होते हैं, उसमें घर बनाते हैं, बच्चियों की शादी करते हैं, पैसे खत्म। समय बहुत है उनके पास लेकिन पैसा नहीं है। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनके पास समय भी है और पैसा भी है, जो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इसमें आता है मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, टाटा, बिरला, अंबानी, इस टाइप के लोग जो होते हैं वो बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क के लिए काम करता है। उनके पास इतना समय होता है और इतना पैसा होता है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर उनके पास बहुत पैसा है तो समय है उस पैसे को खर्च करने के लिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी वो होता है, ना पैसा है ना समय है। मैं उस कैटेगरी में हूँ, ना पैसा है ना समय है। तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग किस कैटेगरी में। तीसरा कैटेगरी और चौथा कैटेगरी मेन है, बाकी 2 कैटेगरी तो है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, ये मेन है। पूरी दुनिया इसी में उलझी हुई है, मैं तो इसी में हूँ। मेरे पास समय है, मेरे को पैसा है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता हूँ, आपको क्यों करना चाहिए? ये 4 कैटेगरी में आपने आपको देखे कि आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि आपको मार्केटिंग करना है क्यों। ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास समय है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कल मेरे पास समय भी हो और पैसा भी हो। अब ये होगा कैसे? सवाल ये उठता है कि होगा कैसे? आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दिया नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसे हम लोग अपनी भाषा में अपलाइन कहते हैं। अपलाइन ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया, तो उसके बाद काम होता है, अपलाइन का तो काम खत्म हो गया, उसने अपॉर्चुनिटी दिया, बता दिया थोड़ा, उसके बाद अपना काम खत्म होता है। तो सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बनाइए,
कल अनीता मैम ने इस पे बहुत अच्छा सेशन लिया है, ट्रेनिंग सेशन लिस्ट बिल्डिंग का। मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। ऐड ऑन ये करूंगा कि अपने देश की आबादी क्या है, 140 करोड़ लगभग, सही बात है ना? 140 करोड़ आबादी है, तो आपकी लिस्ट में 140 करोड़ माइनस आप, मतलब 140 करोड़ में से आप अपने आप हटा लीजिए, वो आपकी लिस्ट में चाहिए। कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, LIC सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा सा, या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाएगी। सर अभी आवाज क्लियर है? जी सर कंटिन्यू करें। तो जो मैं अभी बोला वो सुनाई दिया है कि दोबारा बोलूं? नहीं सर, फिर से बोलिए सर, रिपीट कीजिए। चलिए ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं और आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना क्या है। तो उसमें ये है कि एक अपलाइन ने आपको बिजनेस दिया, समझाया नेटवर्क के बारे में, और आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपका काम शुरू होता है। आपका पहला काम होता है लिस्ट बिल्डिंग। कल अनीता मैम ने लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बहुत अच्छा सेशन लिया ट्रेनिंग का, उन्होंने बहुत कुछ बताया। मैं थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ। एड ऑन ये करता हूँ कि अपने देश की आबादी कितना है, 140 करोड़। 140 करोड़ माइनस आप जो हैं वो आपकी लिस्ट में होने चाहिए। मतलब कोई प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत नहीं है इधर पे कि LIC एजेंट हो या टीचर हो या बिजनेसमैन हो। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। हर एक बंदा, जिस बंदे से आपने एक बार भी बात किया हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, किसी से भी जब आपने एक बार बात कर लिया, वो बंदा आपके लिस्ट में होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब आगे का क्या होता है? अब आपने लिस्ट बना लिया, अब उस लिस्ट पे काम भी तो करना है। अब उस लिस्ट पे काम कैसे करोगे आप? जब आपके पास नॉलेज होगा। अब नॉलेज कहाँ से आएगा? नॉलेज किसका चाहिए आपको? नॉलेज चाहिए आपको आपके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट है तभी तो बिजनेस है, बिना प्रोडक्ट के तो बिजनेस होता नहीं कोई। आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है और आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज। इसमें आपको मदद करेंगे आपके अपलाइन। और और कंधे के नीचे जो होता है शरीर, हमारे शरीर का बात बोल रहा हूँ, कंधे के नीचे जो शरीर होता है, वो शरीर को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये वो बहुत कुछ खाते हैं। पौष्टिक खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पनीर खाते हैं। क्या हम शरीर से काम करके मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हैं क्या? या इतिहास में आप देख लीजिए कि क्या दिमाग सिर के गर्दन के ऊपर के चीजों को इस्तेमाल करके, मुंह से, आंख से, मुंह से बोल के, दिमाग यूज करके अगर हम करोड़पति बन सकते हैं क्या? तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सिर, मतलब गर्दन के ऊपर के चीजों को यूज करके करोड़पति बने। अगर कंधे के नीचे के शरीर का इस्तेमाल करने के बाद अगर हम करोड़पति बनते तो आज सारे कुली, सारे लेबर, सारे मजदूर करोड़पति होते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम अपने दिमाग को फिट रखने के लिए, दिमाग को नॉलेजेबल बनाने के लिए, दिमाग को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं? कोई इंजेक्शन डालते हैं क्या दिमाग में? नहीं डालते ना। तो हम क्या करेंगे? हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस के बारे में बताने के लिए हमको किताबें पढ़नी होगी। हमको अपने अपलाइन के पास जा करके उनसे बात करनी होगी, उनसे सीखना होगा। और किताबें कैसी पढ़नी होगी? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल 3-4 किताब का नाम देता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। नोट करना हो तो आप लोग नोट कीजिए, और जब भी मीटिंग में आते हैं पेन पेपर हाथ में रखिए। क्या पता कौन सा पॉइंट आपको लिखने में अच्छा लगेगा। रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता गरीब पिता। इसको पढ़िए। आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, वो पढ़िए। हाउ टू ग्रो रिच, थिंक बिग एंड ग्रो रिच, मतलब बड़ा सोच का बड़ा बड़ा जादू, ये सब किताबें पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता से सफलता की ओर कैसे जाएं, ये किताब पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के 10 उपाय, एक किताब पढ़िए। ये सब किताब पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा और आप टच में रहेंगे, आप फोकस रहेंगे, आप कंसंट्रेटेड रहेंगे एक ही चीज पे। नहीं तो मैंने अपने 10 साल के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैंने देखा है कि हवा की तरह आते हैं लोग और आंधी की तरह चले जाते हैं। क्यों? कि वो अपलाइन की बात नहीं मानते, अपलाइन की सुनते नहीं है, फिर अपलाइन भी छोड़ देते हैं उनको। और उसके बाद किताब पढ़ते नहीं है, अच्छी अच्छी CDs या वीडियोस पढ़ते थे, सुनते नहीं है। तो ये आपको करना पड़ेगा। पहले तो लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट पे नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने के बाद उस लिस्ट पे काम कीजिए। अब दूसरा आता है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग 2 STP पे चलता है। STP, सीरा टाटा पापा।
STP का मतलब, पहला STP होता है शो द प्लान, शो द प्लान, और दूसरा STP होता है शेयर द प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट है, हमारे पास शॉपी है, हम अपने शॉपी के बारे में बात कर सकते हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना है और शो द प्लान करना है, प्लान बताना है। आप अब लिस्ट बना लिए हैं, आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो मेरा तो ये एडवाइस रहता है कि आप अपने वाइफ के साथ जाएं, कपल में जाएं। उससे क्या होता है कि जैसे आप कपल के साथ जाएंगे तो आपको, मतलब उसकी वाइफ भी आएगी जिसके यहाँ जा रहे हैं, तो वो आप बैठेंगे और आराम से बातें होंगी। अगर आप अकेले जाएंगे तो उसकी वाइफ तो चाय पानी बिस्किट में लग जाएगी। आप उनके हस्बैंड को समझाएंगे, उनका हस्बैंड बोलेगा कि यार मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं तो 9 बजे रात को ऑफिस से आता हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई, तो मैं क्या करूँ। अगर आप अपनी वाइफ के साथ जाएंगे तो उसकी वाइफ को भी मजबूरी में आपके वाइफ मतलब टेबल पे बैठना होगा और वो सुनेगी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी को बिजनेस समझ नहीं आया, या हो सकता है वो आदमी बोले मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उस औरत के पास समझ में आ जाए और औरत ये बोले अपने हस्बैंड से कि भाई मेरे पास घर के घरेलू काम के अलावा 2-3 घंटे बचते हैं, मैं उसमें ये बिजनेस कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस बिजनेस वेरी वेल। तो और आपको तो पता है होम मिनिस्टर घर चलाती है, होम मिनिस्टर का कहना तो आप और मैं, कोई ब्रह्मांड में कोई नहीं मना कर सकता, तो होगा तो वही जो होम मिनिस्टर कहेगी। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप कपल में जाएं। कपल में जाने से क्या होता है कि आपकी जो वाइफ है, हमारा जो पहुंच है वो गेस्ट रूम तक है, ड्राइंग रूम तक है, लेकिन वाइफ का जो पहुंच है वो उनके बेडरूम तक है। इस बात से लेडीज लोग ज्यादा एग्री करेंगी, जो यहाँ पे मैडम लोग बनी हुई है। तो आप कपल के साथ जाएं। दूसरी बात, जब आप किसी को प्लान दे रहे हैं तो आपके मुंह से मीठी बातें निकलनी चाहिए, अच्छी बातें निकलनी चाहिए, पॉजिटिव बातें निकलनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बक रहे। आपका सोदा प्लान छोटा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और हर आदमी के लिए अलग अलग प्लान होता है। ये नहीं कि एक बार रट लिए ये प्लान, ऐसे ही प्लान को सबको जाके रट के बता रहे तोते की तरह, ऐसा नहीं है। आपको अपना प्लान हर आदमी के लिए अलग अलग करना होगा। किसी को 8 मिनट में खत्म करना है, किसी को 10 मिनट में खत्म करना है, किसी को 12 मिनट में खत्म होगा। ये नहीं कि आप सेशन को ले जाए 1 घंटा, वो बोर हो जाएगा, बोलेगा भाई मुझे माफ कर दे, मेरे से नहीं होगा, मुझे भी यही करना पड़ेगा घर घर जाके, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। तो नहीं करना, आपको मीठा बात करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छी बात करनी है। किसका एग्जाम्पल दूं? मान लीजिए आप एक केबल ऑपरेटर के यहाँ गए, केबल ऑपरेटर के यहाँ जो घर घर में केबल का लाइन देता है, केबल ऑपरेटर के क्या है, वहाँ 2 तरीके से बात होती है। एक नेगेटिव बात होती है, बोला अरे यार तुम केबल का धंधा करते हो, क्या धंधा है यार, चलो मैं एक बिजनेस लेके आया हूँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। लोग बताओ भाई क्या, बोला तुम लोग यार क्या है यार, केबल करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ 300-400 घर में केबल लाइनें बिछाते रहते हो, कभी इसका लाइन टूट गया, कभी इसका फोन आ रहा है, मेरा पिक्चर ठीक नहीं आ रहा, मेरा ये चैनल नहीं आ रहा है, अरे वो खत्म हो गया, जल्दी करो, तुम रिपेयर करते रहते हो। और पैसा मांगने जाओ, मंथली पैसा जो होता है सब्सक्रिप्शन मांगने जाओ, तो बोलता है यार मेरे हस्बैंड नहीं है, आप शाम को आइएगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा गूगल काम नहीं कर रहा, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, बड़ा परेशानी है। वो बोलेगा वो मुझे बिजनेस नहीं करना, तू भाग यहाँ से, जो मेरा रोजी रोटी है उस पर तू गलत बात बोल रहा है। अब मैं होता तो क्या बोलता, मैं होता तो ये बोलता अरे वाह क्या बिजनेस है आपका, क्या धंधा है, मस्त धंधा है, 400-500 घरों में आप जाते हैं, 400-500 घरों में आपका केबल चल रहा है, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सरकारी टीचर होगा, कोई बैंक में होगा, कोई IAS अफसर होगा, कोई ऑटो ड्राइवर होगा। आपको कहीं जाने का हो तो कोई भी ऑटो ड्राइवर को फोन कर दो, आपको तो केबल सप्लायर हैं, ठक से आपको आ जाएगा। किसी कभी कोई बीमार पड़ा आपके रिलेशन में तो आप किसी भी डॉक्टर को फोन कर लें, आपको तो केबल यूज कर रहे हो लोग, है नहीं। कभी रिजर्वेशन की जरूरत हो तो रेलवे वाला बंदा आपको रेलवे में टिकट दे देगा। और लक्ष्मी, ओहो लक्ष्मी का तो क्या कहना, हर महीने की 1 तारीख को लक्ष्मी चल के आएगी, बरसात होगी आपके पास। वो बंदा फटेगा, बुरी तरह से फटेगा। वो बंदा आपको बोलेगा अपना हर जिंदगी का जितना भी तकलीफ है, जो पहले बोला था जिस बंदे ने, वो सारा बात बोलेगा, अरे यार क्या बताऊं, पैसा टाइम पे नहीं देते हैं लोग, जगह जगह केबल टूट जाता है, बहुत परेशानी है। वो बंदा आपकी बात सुनेगा क्योंकि आपने मीठी और अच्छी बातें की है। ठीक है, तो आप जब भी किसी को प्लान देने जाते हैं तो पहली बात तो कपल में जाइए और कोशिश कीजिए घर में पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाइए और अच्छी बातें कीजिए। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, बस 2 फंडे पे काम करता है। इसका 2 फंडामेंटल है, एक है टाइम कंपाउंडिंग, एक है डुप्लीकेटिंग। टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है? अब जैसे एक आदमी है, एक आदमी का कार्य करने की क्षमता क्या है, एक दिन में 16 से 18 घंटा, बहुत ज्यादा किया तो 16 से 18। जनरली हिंदुस्तान में 8 से 10 या 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होता, 8 से 8। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए 16 से 18 घंटा कोई बंदा 2 या 3 दिन 5 दिन काम करते तो बीमार पड़ जाएगा, फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, उसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि टाइम कंपाउंडिंग जो होता है वो मेन है नेटवर्क मार्केटिंग का। टाइम कंपाउंडिंग में क्या होता है, मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। भगवान जो है वो भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। बारिश करते तो सबके लिए करते हैं, ठीक है, धूप देते हैं तो सबको देते हैं। उसी तरह से भगवान ने समय भी सबको बराबर दिया है। 24 घंटा आपके लिए 24 घंटा है, मेरे लिए 24 घंटा है, दुनिया के हर इंसान जानवर सबके लिए 24 घंटा है। तो क्या बात है कि इसी 24 घंटे में कुछ लोग मल्टी मिलियनियर, मल्टी बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति बन जाते और आप और मैं यहीं रह गए। कोई तो वजह होगा, कुछ तो उन्होंने अलग किया होगा। है करना वही है, लेकिन थोड़ा अलग करना है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब क्या करना है, टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है। अब जैसे 24 घंटे का समय सबको दिया, कुछ लोग उसमें करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मल्टी मिलियनियर कमा लिए, बिलियनियर कमा लिए। हमको भी उनका ही फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने ट्रैक बिछा दिया है। अब हमको बस उस ट्रैक पे चलना है। उन्होंने बोल दिया मुझे करना क्या है, उन्होंने क्या किया उसी को हमें करना है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप हैं, आपने 100 लोगों को दिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये फंडामेंटल कहता है कि 100 लोगों को आपने अगर अपने प्लान दिया है, एसटीपी किया है, तो उसमें 20 लोग आएंगे, 80 लोग नहीं आएंगे। तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। 80 लोगों को प्लान दीजिए। आपको पता है 81वीं जो नंबर है से 100 तक जो नंबर है वो मेरे पास आने ही वाला है। 80 लोगों का तो आप वेट कर रहे हैं, सिर्फ नंबर काउंट कर रहे थे कि 80 लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया। अभी 81 नंबर आएगा, वो मेरे को आएगा ही आएगा। अब 80 में से 100 में से 20 लोग जो हैं आपके लोग ज्वाइन कर लिए। उस 100 में से 20 लोग में से 5 लोग जो हैं आपके लिए बिजनेस करेंगे, आपके नेटवर्किंग का हिस्सा बनेंगे, काम करेंगे। और 15 लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेंगे, ओनली आपके कस्टमर बनेंगे। ठीक है, मतलब आपके बात को मानेंगे, ज्वाइन करेंगे, कस्टमर बनेंगे, प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, लेकिन आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, सो द प्लान नहीं करेंगे, लिस्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे। ये 5 लोग करेंगे। इसी 5 लोग पे आप पे काम करना है, और यही 5 लोग आपको खुद लखपति बन के आपको करोड़पति बनाएंगे। अब टाइम कंपाउंडिंग यहाँ आता है। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों ने 5 लोगों को ज्वाइन किया, तो आपकी टीम का साइज क्या हुआ, 31। एक आप हैं, 5 आपके नीचे है, और 25 लोग 5 के नीचे हैं, 5 5 5 5 5, तो 31 लोगों ने अगर एक दिन में 2 घंटे काम किया तो कितना काम हुआ, 62 आवर्स, 62 घंटे। ये 62 घंटे आपने प्रकृति के नियम को बदल दिया। ऐसे रिलायंस ने बदला, ऐसे टाटा ने बदला, ऐसे केएफसी ने बदला, ऐसे मैकडॉनल्ड ने बदला, कितने चेन्स हैं मेरे पास। तो आप टाइम कंपाउंडिंग करिए। ये प्रकृति का नियम 24 घंटा है, लेकिन आपके लिए सिर्फ छोटा सा टीम बना 5 लोगों का, और उन 5 लोगों ने 62 घंटे आपको काम करके दे दिया। आप सोचिए अगर आपकी टीम में 5000 लोग हैं और 1 घंटा काम करते हैं, सिर्फ 1 घंटा, तो 5000 घंटे काम होते हैं आपके लिए। ये 5000 घंटे को अगर दिन, महीने, साल में कन्वर्ट करिएगा, तो आप सोचिए कितना जबरदस्त जादू हो गया आपके लाइफ में। अब आता है डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेटिंग का मतलब ये होता है कि आप लाइक माइंडेड लोगों को, जैसे आपका दिमाग काम करता है, ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनको एसटीपी कीजिए, उनको नॉलेज दीजिए, उनके लिस्ट पे काम कीजिए, उनको प्लान देना सिखाइए, और अपने जैसा बना दीजिए। फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डुप्लीकेटिंग। आप जैसा करेंगे वैसा वो करेंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेटिंग का बिजनेस है। कोशिश ये कीजिए कि आप सब नॉलेज ले लें, सब कुछ सीख लें, फिर जाए एसटीपी करने, ताकि जब आप सेशन ले रहे हो तो बंदा आपको गौर से सुनेगा, देखेगा आपके हाव भाव, आपके हाथ का उंगलियों का मूवमेंट, आपके आंख के पुतलियों का मूवमेंट, आपके मुंह के बोलने का, लिप्स का मूवमेंट, वो सब नोट करेगा, और जैसा आप करेंगे वैसा ही वो करेगा। ठीक है ना। तो डुप्लीकेटिंग का बिजनेस है। आप जितना माहिर हो जाएंगे डुप्लीकेटिंग में, उतना ही आगे बिजनेस चलेगा। और एक बात लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी बिजनेस होता है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसूल होते हैं, नियम कायदा कानून होता है, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े बड़े अपलाइन लोग हैं, जो आज करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, उन लोगों के मुख से मैंने सुना है, उन्होंने बोला है, कई मीटिंग्स में बोला है कि ये बिजनेस जो है ये दिमाग से करने का नहीं, ये दिल से करने का बिजनेस है। इसको दिमाग नहीं लगाने का, दिल से दिल जोड़ के बिजनेस कीजिए। दिमाग बस अपने टीम के स्ट्रक्चर को बनाने में लगाइए, बिजनेस बनाने में नहीं। बिजनेस जब तक दिल से नहीं बनाइएगा, बिजनेस नहीं बनेगा। दूसरी बात,
कि अपलाइन हो या डाउनलाइन, जैसे मैं डाउनलाइन पहले बात करता हूँ। डाउनलाइन अपने अपलाइन के परिवार को गलत नजर ना रखे, अच्छे नजर रखे, पॉजिटिव सोच के साथ जाए। हमेशा उनके जो लेडीज हैं उनको माँ, बहन, बेटी के रूप में देखें। और सेम अपलाइन पे भी जाता है कि वो डाउनलाइन पे अच्छे से रहें, उनके परिवार को गंदी नजर, बुरी नजर से ना देखें, सम्मान दें, स्नेह दें, क्योंकि वो डाउनलाइन है। और अपलाइन से एक रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि अपलाइन जो है ये कोई गलत संदेश अपने डाउनलाइन में ना दें, क्योंकि वो जो डुप्लीकेटिंग कर रहे हैं, आप जैसा करेंगे वैसा वो करेंगे। इस नेटवर्क मार्केटिंग को पॉलिटिकल राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। बस मुझे इतना ही कहना था। होस्ट प्लीज आगे का संचालन कीजिए। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मुझे सुना 15-20 मिनट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भारद्वाज सर, सर कंटिन्यू। बाय। भारद्वाज सर बात मैम। भारद्वाज जी आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम। ओके संचालन गुरु कीजिए आगे। जी। और स्पेशल में जी सर, मुखर्जी जी सर सर, को जी सर, जी सर, ओके सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ मैं दीदी कलावती जी को, मेरे आज पाठ को संभालने का बहुत प्रयास किए, बहुत सुंदर संभाल करके रखें। और सर जी का सेशन बहुत लाजवाब था, सुंदर टॉपिक लेकर के हमें सिखाने का प्रयास किए। कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा बिजी हो गए थे, अभी मैं खेत में आए हूँ, आवाज आ रहे होंगे, यहाँ हार्वेस्टर चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं शुरुआत में जुड़ नहीं पाया। तो इस स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहते हैं ऐसे लीडर को, तो स्वागत करें, हम सब मिल करके सर का वेलकम करें। मुखर्जी सर जी आइए यहाँ और अपने शब्द को रखें सर स्पेशल स्पीच में। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो कि आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। सबसे पहले आपको चरण वंदन नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें आज का एक ऐसा पल दिया जहाँ पे हम सब एकत्र हो ज्ञान ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अपने माता पिता को चरण वंदन, साथ में आप सबों के माता को चरण वंदन। इस संस्था के संस्थापक केडी प्रथा सर और माता स्वरूपा रीना मैम को चरण वंदन नमन करना चाहूँगा। इस पैनल पर उपस्थित हमारे महागुरु गुरु और सभी मित्र शक्ति पुरुष शक्ति को चरण वंदन नमन है। साथियों, कहा जाता है कि हमारा गुरुकुल जो एक ऐसा पाठ बन गया है जिसका नाम आज गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। यह सत्य है, क्योंकि हमारे इस गुरुकुल में ऐसे ऐसे महान अनुभवी व्यक्ति मौजूद हैं जो कि एक से बढ़कर एक ज्ञान के भंडार जिनमें भरा हुआ है कुट कुट कर आज हमें हमारे सम्मानीय रूपक ठाकुर द्वारा ज्ञान जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। और आप सब ने हैं एक नया इतिहास बनाने के लिए, एक नई मंजिल को जिसने हमने सपना देखा है उसे पाने के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग का हम लोगों ने बिजनेस चुना है, और ये बिजनेस में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आज हमारे माननीय रूपक ठाकुर सर जी ने हमें बताने की कोशिश की। यह हमारे लिए बहुत ही
सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे हमारे ऐसे गुरुवर हमारे बने हुए हैं, जो कि हमें सीखने का मौका मिल रहा है और भविष्य में भी सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो आप सभी साथियों ने हमारे ट्रेनर रूपक ठाकुर सर जी के बातों को सुना है और समझने की कोशिश किया है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और इसे हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि सब पहले मार्केटिंग में अगर रखते हैं, कदम रखते हैं, तो इन सभी बातों को सीखना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ भी जाते हैं किसी व्यक्ति को सीखने और अपने इस बिजनेस बताने के लिए और अपना जुड़ने के लिए अगर हम बताने जाएं, तो जिस जिस आपका आवाज नहीं आ रहा है सर जी। सर नेटवर्क इशू हो सकता है सर को। तो नेक्स्ट आगे की ओर चलिए और अनीता मैम को इनवाइट कर लीजिए। जी गुरुदेव। तो चलिए दोस्तों, नेटवर्क का इशू होता है, कहीं ना कहीं सर जी का नेटवर्क नहीं होंगे, तो ऐसे हमारे मार्गदर्शक को बुलाना चाहते हैं। तो आइए अनीता साहा मैम जी, आइए दीदी, अपने शब्द को रखें और अपने मधुर वाणी को रखें। वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत वेलकम मैम, वेलकम गुरुकुल के महामंत्री धन्यवाद। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सब आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ और सभी आदरणीय मातृशक्ति और शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज होस्टिंग कलावती मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की और बहुत ही आज सर की थी चुन्नीलाल भारद्वाज सर की, लेकिन कलावती मैम ने होस्टिंग संभाली, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग रूपक ठाकुर सर जी की थी, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भी आज की ट्रेनिंग रखी। उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए। पैसा है लेकिन समय नहीं है, समय बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, समय भी है पैसा भी है, तो नेटवर्क के जरिए हम कमा सकते हैं। और चौथा कैटेगरी में डाले कि ना पैसा है ना समय है। तो सबसे पहले उन्होंने बना लिस्ट बनाना है। किस तरह से लिस्ट बनाना है, तो हम जिस भी व्यक्ति को पहले बार हम मिलते हैं तो उन्हीं को हमें अपनी लिस्ट में शामिल करना है और प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है अच्छी तरह से। तो सर ने कहा एक दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को हम किस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए और एक करोड़पति कैसे बन सकते हैं, इसका नॉलेज लेना है। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम अच्छी तरह से सफल हो सकेंगे और लोगों को समझा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सो द प्लान आज शेयर द प्रोडक्ट करना है। और उन्होंने कहा सही सोचा, यानी कि इसमें नेगेटिव लोग भी आते हैं और पॉजिटिव लोग भी आते हैं, तो दोनों को हमें किस तरह से समझाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन दोनों पे बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज की ट्रेनिंग रखी। यह बिजनेस दिमाग का नहीं है, दिल का बिजनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको लोगों को सुनना है, उन्हें समझना है, उन्हें समझाना है
और हमें उनके सपनों के साथ जुड़ना है। दिमाग हमेशा ये कहता है कि उनको फ़ायदे लोगों को हमको उनका फ़ायदा दिखाना, तभी वो हमसे जुड़ेंगे, तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जीतने वाले का बिज़नेस नहीं, ये दिल से जीतने वाले का बिज़नेस है। तो लिस्ट में आपकी एक सफलता का सबसे बड़ा एक बुनियाद होता है कि किस तरह से हम इसमें हो कि इसमें ईमानदार लोग भी हो सकते हैं, मेहनत करने वाले भी, सीखने वाले भी और बदलाव लाने जो नेटवर्क मार्केट से अपने जीवन में एक बदलाव लाता है। तो असफलता से एक सफलता की ओर इसमें कदम जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई असफलता नहीं होती। इसमें कई लोग सफल भी हुए, भले 95% असफल हुए, लेकिन 5% लोग इसमें सफल हुए। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें यह सिखाती है कि कैसे हमें बात करनी है, किसे जोड़ना है, किसे नहीं जोड़ना है, कहाँ समय देना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें शो भी प्लान करना सीखना पड़ेगा। प्लान दिखाना सिर्फ एक बिजनेस का ही नहीं, बल्कि लोगों को उनका सपना, उसका लक्ष्य, तो यह हमें उनसे जिस तरह से उनसे हम बात करते तो हमें जानना है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका सपना क्या है, उसकी नीड क्या है। तभी हम उस तरह से उनको हम अपना प्लान को शो करेंगे। तो प्लान सर ने कहा कि 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा हमें नहीं प्लान दिखाना है। कपल में जाना है प्लान दिखाने के लिए, हमेशा मुस्कुराते हुए हमें प्लान शो करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सामान नहीं, सेवा द प्रोडक्ट भी है। यानी खुद इस्तेमाल करो, फिर खुद इस्तेमाल करने के उस अनुभव को आप शेयर करो और उनका फ़ायदा समझा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोग पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव मिलते हैं। तो हमें पॉजिटिव लोगों के सुनना है, सीखना है और उनके के साथ बढ़ के हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को हमें आगे लेके जाना है। और जो नेगेटिव बातें करते हैं उन्हें हमें सिखाना है कि इस नेगेटिव उन्हें किस तरह से हम सिखाएं कि ना ये बिजनेस एक पॉजिटिव भी, आप इस तरह से इस बिजनेस को आप सोच सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव सोच वाले का बिजनेस नहीं, यह एक पॉजिटिव सोच और सही तरीके से और सही कार्य को करेंगे तो हम इसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के पाठक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अनीता साहा दीदी ने इतना सुंदर, सर ने एक एक पॉइंट टॉपिक को बताए, नेटवर्क को लेकर के सभी शब्द को हमारी दीदी ने बताए, बहुत सुंदर। मैं कहीं ना कहीं ज्यादा आज बिजी में हूँ दोस्तों, पर भी से अपने पाठ को मैं प्रयास कर रहा हूँ निभाने का, क्योंकि हमें हमारे गुरुजी हमें सौंपा गया है, तो अपने शब्द को रखने का जरूर प्रयास करूंगा। और दीदी ने सभी एक एक शब्द को यहाँ रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ऐसे आते रहें। और आगे हम बुलाना चाहते हैं सर तो एक शेयरिंग और ले लीजिए, गंगा विष्णु शर्मा सर बने हुए हैं, उनको ले लीजिए। जी गुरुदेव। तो ऐसे हमारे शख्स नहीं शख्सियत हैं, यहाँ मौजूद हमेशा बने रहते हैं, तो ऐसे लीडर को हम बुलाना चाहते हैं दोस्तों। तो आइए गंगा विष्णु सर जी, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आइए सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर। आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपको। सर, हम अपनी वाणी को रखने से पहले परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ, उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ, और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे श्री के.डी. प्रतापन सर और सभी मेहमान को भी चरण वंदन करता हूँ, और हमारे जितने ग्रेट गुरु मेंटर जो हमारे विश्वजीत सर है, हमारे नरेश नाथ सर, राम भूषण पटेल सर, हमारे चिन्नूलाल भारद्वाज जी, और हमारे जितने जो है आरती वातकर है, और हमारी जितनी मात्र शक्ति, सभी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ कि आज हमारे जो रूपक ठाकुर आए हुए, उन्होंने बहुत ही हम लोगों को अच्छी तरह से अवगत कराया कि हमें फील्ड के साथ क्या क्या करना है, लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है, उनके साथ किस तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए, तब हम इस नेटवर्क को तैयार कर पाएंगे। तो इन बातों से हम लोगों को भी इससे सीख मिलती है कि हमको भी इसी प्रकार अपनी लाइफ लाइन और अपलाइन के साथ मिलकर अपना बिजनेस को बड़ा करना है।
क्योंकि अब बिजनेस का हमारा समय आ चुका है और हमें पूरी तरह से अपने बिजनेस में लगना पड़ेगा, क्योंकि टीम एकदम तैयार नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, क्योंकि हमें फिर से दोबारा से सभी के साथ एक संपर्क बनाना होता है, क्योंकि हमारा एक प्रेम और भाव से ही हम लोगों से अवगत कराते हैं और उनके साथ जिस तरह हम अपना व्यवहार करते हैं तभी हमारे साथ ये टीम खड़ी होती है। क्योंकि आज के दौर में एक दूसरे का पैर काटने के लिए तो लोग बहुत ही तैयार रहते हैं, क्योंकि एक बार अगर नेटवर्क बिगड़ जाता है तो उसे खड़ा करने में समय लगता है। तो इसलिए हम सभी को पूरी शिद्दत से अपने इस नेटवर्क में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल हमारा 2 साल का के बीच में थोड़ा सा बिगड़ा और कुछ लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां बनाई, उन्होंने हमारी टीमों को बिखेरा। कोई बात नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट जो बढ़िया होता है वो हमेशा टिका हुआ रहता है और व्यक्ति जो अपने भरोसेमंद होते हैं उसी के साथ चलते हैं, क्योंकि लालच में जो आ जाता है तो कहीं ना कहीं धोखा खाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। तो मैं भी अपनी वाणी को इसी प्रकार रखता हूँ, जितना हम आप लोगों के बीच में रहते, जैसे हमारे कुलदीप सर हैं, उनकी बातों पर मुझे बहुत ही वो होता है नाज कि हमारे गुरु जी आके हमें ऐसी रास्ता बता रहे हैं, जो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, खुद पर भरोसा करें और खुद को ये इतना एक्टिव बने कि आपको खुद में चलना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गंगा विष्णु शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और सभी को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और हमारी मातृशक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। आइए सर, जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू। जय हरि सर जी, जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सुंदर अपने शब्द को रखें और हमारे रूपक ठाकुर जी ने इतना सुंदर ट्रेनिंग दिए हैं नेटवर्क को लेकर के, तो एक छाप छोड़ करके गए हैं हमारी हायरी चालना शॉपी में दोस्तों। और इस गुरुकुल में वो हर समय आते हैं, चाहे होस्टिंग पार्ट करे चाहे शेयरिंग पार्ट करे, वो आज ट्रेनिंग पार्ट में अपने शब्द को इतना निखार करके गए हैं। तो हमारे गंगा विष्णु सर जी ने अपने शब्द को लेकर के बहुत सुंदर रखने का प्रयास किया। अब क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। सर, पत्रकार महोदय बने हुए हैं हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी, उनको इनवाइट कीजिए। जी सर जी, जी सर। तो सबसे पहले मैं हमारे गुरुकुल को और सभी गुरु को मैं एक साथ प्रणाम करता हूँ। हमारे हायरिज परिवार और हमारे संस्था के रचयिता केडी प्रथापन सिन्हा प्रथापन को और अपने माता पिता सभी का माता पिता को दोस्तों, और उस परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ महाकाल हमारे महाकाली माता, उनके शरण में हम पड़े हुए हैं दोस्तों। तो चलिए हम बुलाना चाहते हैं, ऐसे शख्स नहीं शख्सियत है वो, जब भी आते हैं तो कुछ हमें सिखा करके जाते हैं और उनके शब्द जो आते हैं यहाँ पे, तो जो भी शब्द बोले हम सुनते रहे ऐसे लगते हैं। तो आइए सब हम एक साथ मिल करके सर का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आइए अरविंद चतुर्वेदी सर जी, आप क्लोजिंग पाठ रखें सर। स्वागत है सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, भाई कटिए उठा ले आते थे, नहीं बहुत तो बहुत उठा लिया धन्यवाद हमने। आपका। और क्या सर मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही सर, सर, आ क्लियर रही। है भाई साहब की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों को नमन वंदन करता हूँ, गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, गुरुकुल बनाने वाले सभी गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, अपने सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपनी माता शक्तियों को भी नमन वंदन करता हूँ और सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और गुरुकुल को बारंबार धन्यवाद करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज की होस्टिंग
चुनूलाल भारद्वाज सर बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। हालाँकि शुरुआत हमारी कलावती दीदी ने की थी, क्योंकि ये किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। सर सर नहीं आ वीडियो पे पाते आइए, थे। वीडियो पे आइए गुरुजी। सर मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, परमिशन की वजह से थोड़ी परमिशन के लिए मुझे मोबाइल की सेटिंग खोलनी पड़ेगी। प्लीज़ कल मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं आप सबके समक्ष वीडियो में आऊँगा, बिल्कुल 100% सर। क्षमा चाहता हूँ सर अभी। और आज की ट्रेनिंग हमारे रूपक ठाकुर सर, वाह! शानदार। आज हमने सर को पहली बार सुना है। दिल बाग-बाग हो गया सर। हैट्स ऑफ यू सर आपको कि आपकी ट्रेनिंग वाह! शानदार। कैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे एक लीडर हम सबको ट्रेनिंग देता है और कैसे अपने शब्दों को हमारे दिल में उतार देता है, वो कला आपके अंदर भरी पड़ी है सर। इसीलिए मैं आपको हैट्स ऑफ यू करता हूँ सर, क्योंकि आप बहुत ही शानदार लीडर हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। बहुत अच्छे हमारे ट्रेनर हैं और हमारे गुरुकुल की शान हैं आप। और ऊपर वाले से परब्रह्म परमात्मा से मैं कामना करूँगा, उनसे बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो आपको इसी तरह से आपके आपके चरणों को सफलताएँ चूमती रहे, आपको सदैव आप पर अनुकंपा उनकी बरसती रहे, कृपा बरसती रहे। तो दोस्तों, आज हमारी ट्रेनिंग में हमारे सर ने जो हमें बताया है कि हमें कैसे लिस्ट बिल्ड करना है, वही चीज़ें हमारे गुरुकुल के हमारे गुरुदेव हमें सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपने-अपने शब्द होते हैं, अपने-अपने बताने का तरीका होता है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से आज रूपक सर ने जो बात रखी है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि वो आज उन्होंने वो शब्द रखे हैं, वो सारी बातें रखी हैं कि जो आज हमारे गुरुकुल में चलती है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे लिस्ट बिल्ड करना है। लिस्ट में उन्होंने बताया कि हमारे देश 140 करोड़ का है। उनमें कोई भी हमारी लिस्ट का शामिल हो सकता है। जिस व्यक्ति से हम एक बार हमने बात मिले हों, उससे बातचीत की हो, हम उसे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। और कैसे हमें किसके पास जाना है, कैसे हमें अपनी वेशभूषा को रखना है, कैसे हमें अपनी मीठी बोलचाल को रखना है। जैसे सर ने एक एग्जाम्पल देखिए बताया था बहुत ही शानदार तरीके से। आज नेटवर्क के ऊपर उन्होंने बताया कि जब तक हम अपने ज्ञान को अगर नहीं बढ़ाएँगे, मेरे दोस्तों, संगत चाहे किसी की भी कर लें, किसी भी एसोसिएशन में शामिल हो जाएँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। जब तक हम अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएँगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, ज्ञान बढ़ाने के लिए आज हमें सर ने 10 प्रकार की किताबें बताई हैं। कुछ किताबों के नाम मैं लिख तो पाया हूँ, लेकिन पूरे नहीं लिख पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सर के द्वारा बताई हुई हर किताब को मैं रिकॉर्डिंग सुनूँगा अभी मैं इसकी, आज के प्रोग्राम की। उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में से मैं उन किताबों के नाम निकालूँगा और बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा और सभी लोगों से भी इस बात को मैं विशेष तौर से आज मैं आग्रह करना चाहूँगा आप सभी से कि दोस्तों, सर की बातों को अन्यथा मत जाने दीजिए। उन्होंने कहा है कि हमें आपको अगर अपना व्यापार अगर बढ़ाना है या हमें अपनी ग्रोथ अगर हमें बढ़ानी है, तो निश्चित है कि हमें अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना होगा। और जब हमारे पास ज्ञान होगा, अनुशासन होगा, नैतिकता होगी और एक जेंटलमैन का तरीका होगा, तो निश्चित है दोस्तों, सामने वाले का अट्रैक्शन हमारी तरफ होगा। वो हमसे जुड़ेगा। और जैसे सर ने बताया कि हमें उसके पास परिवार के साथ जाना चाहिए, कपल के साथ। ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो सर ने बात रखी है वो इसलिए दमदार बात रही है, क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति ज़्यादा चक्कर में हो, या ज़्यादा चक्कर कहने का मेरा मतलब, मेरा आशय सिर्फ इतना है कि वो ज़्यादा दिमाग दौड़ाता हो इधर-उधर।
जरा सी देर में पॉजिटिव, जरा सी देर में नेगेटिव। और जब हम कपल के साथ जाते हो, जब कपल के साथ सामने वाले को बैठने मजबूरी हो जाए, जिसके घर हम पति पत्नी जाएंगे तो वो बिल्कुल बैठेंगे। और जैसा सर ने कहा है कि हम तो सिर्फ एक ड्राइंग रूम तक पहुंचते हैं, महिलाएं तो बेडरूम तक पहुंचती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी आईडी वहां से जुड़े ना, वो व्यक्ति हमसे जुड़े ना। मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल 100% जुड़ेगा। और अनीता साहब है वहीं स्पेशल स्पीच में, उन्होंने भी बहुत अच्छी शानदार बात रखी। गंगा विष्णु सर आए, उन्होंने भी बहुत ही अपने शानदार शब्दों में अपनी बातों को रखा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने बात रखी। और राज मुखर्जी सर, आप हमारे गुरुकुल के जो मोतियों की माला होती है, उस मोतियों में से एक बीज के मोती हैं आप, क्योंकि आप हमारे भविष्य हैं। और हम सबको आप में एक भविष्य का हमारा गुरुकुल का लीडर दिखाई दे रहा है। तो मैं आशा करूंगा और कामना करूंगा ऊपर वाले से कि आप पर यूं ही अनुकंपा, आप पर कृपा बरसती रहे। माँ भगवती की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। और बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के होस्ट हमारे चुनूलाल भारद्वाज सर, आपके हौसले, आपके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा दोस्त। क्योंकि आपने अभी बताया, जब आप जुड़े, जब आपने बताया कि मैं खेत में हूं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपका जज्बा, आपका हौसला बिल्कुल तारीफ के काबिल है। आज आप किसान हैं, आज किसान की फसलें अपने खेतों पर जमना शुरू हो गई हैं। रबी की फसल जमना शुरू हो गई है। लेकिन जंगली जानवर, अन्ना पशु, जंगली जानवर, अन्ना पशु की वजह से हमारे चुनूलाल भारद्वाज जैसे सर, ऐसे बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे साथी हैं, ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जिनको अपने खेतों पर रात में रखवाली करनी होती है। क्योंकि अभी नन्ही पौध है, जब अगर नन्ही पौध अगर वो चर गए तो फसल का ग्रोथ कम हो जाएगा। इसीलिए रखवाली करना पड़ता है और रात रात रखवाली करते हैं। इसलिए बिल्कुल आपको मैं हेड्स ऑफ यू कहता हूं और जय जवान जय किसान भी कहता हूं। दोस्तों, आप चुनूलाल भारद्वाज सर, आपका हौसला वाकई काबिल तारीफ है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम रखना करता हूं और आशा और विश्वास के साथ आज मैं एक उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जय जय हरीश, लव यू हरीश, लव यू हरीश। बैक टू होस्ट चुनूलाल भारद्वाज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम अंधेले में वीडियो में कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अंधेला है, खेत में है, तो आप अपने शब्द को इतना सुंदर रखे सर। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको। और हमारे रूपक ठाकुर जी ने हम एक ही शब्द बोले हैं कि हमारे गुरुकुल में अपने पहचान बना करके आज का ट्रेनिंग लेकर के गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब उस समय आ चुके हैं जिस घड़ी का हमें इंतजार रहते हैं दोस्तों। तो अभी प्रसाद बटना बाकी हुए हैं, तो थोड़ा देर और रुके तो हम क्लोजिंग सर अगर आशीष नाग सर का स्वास्थ्य सही है तो नाग सर को लीजिए सर, वैसे उनका गला खराब है। अगर नाग सर कंफर्ट नहीं है तो मुझको इनवाइट कर लीजिए। ओके गुरुदेव, देखता हूँ। तो ऐसे हमारे गुरुओं को बुलाना चाहते हैं दोस्तों आशीष वचन के लिए, जिनके आने से हम इतना उत्साहित हो जाते हैं और वो एक वृक्ष बन चुके हैं दोस्तों। उनके हम सब डहनी हैं और उनके आत्मविश्वास में हम टिके हुए हैं 2 साल के दरमियान दोस्तों। यदि वो नहीं होते और हमारे गुरु कुलदीप सर जी, हमारे पटेल सर जी और हमारे महागुरु नहीं होते तो हम कहाँ बिखर गए होते दोस्तों। तो ऐसे शख्स को हम बुलाना चाहते हैं, तो हम एक अकेला उसे बुलाने के लिए यहाँ नहीं बुला सकते हैं दोस्तों। तो सभी हमारे साथ दें और सर का स्वागत करेंगे हम। आइए गुरु जी,
महागुरुदेव नरेश नाग सर जी अपने आशीष वचन रखे गुरुदेव। आइए, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है गुरुदेव। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम। गुरुजी कंफर्ट जोन में होंगे तो आइए। मुझको ले लीजिए। जी सर जी। तो चलिए, कोई बात नहीं, हमारे गुरु को हम बुलाना चाहते हैं। हमारे गुरु हमेशा हमें आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और करते रहें, और हमेशा हम उनके चरणों में रहें दोस्तों, और उनके शब्द को लेकर के हम चलते रहें। तो आइए गुरु जी, हमें आशीष वचन दे अपना। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। सभी हमारे गुरु का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है गुरुदेव। वेलकम गुरुदेव, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू, मोस्ट थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी ग्रेट लीडर और ग्रेट मातृशक्तियों को नमन वंदन, और हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति दोनों को एक साथ नमन वंदन करता हूँ साथियों। और साथियों, आज आप सबसे एक निवेदन भी करूंगा कि हम जो ये औपचारिकता में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वो समय अगर हम बचा लें तो कम से कम एक या दो साथी को हम ज्यादा सुन सकते हैं शेयरिंग पार्ट में। और जितने ज्यादा साथियों को सुनेंगे ना साथियों, उतना ही हमको सामने वाले के व्यक्तित्व का मालूम पड़ता है, उसके गुणों का मालूम पड़ता है। तो कृपया करके आगे से इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाए कि हम अलग अलग नाम लेकर ना बोले, सिर्फ सबको बोल दें एक साथ। तो पैनल पर मौजूद सभी साथियों का मान सम्मान भी हो जाएगा, सभी मातृशक्तियों का मान सम्मान भी हो जाएगा, और हमारा समय भी बचेगा। तो ये मेरा निवेदन है, कोई ऑर्डर नहीं है। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ साथियों। वाकई ही जैसे हमारे रूपक ठाकुर सर हैं, वैसा ही उनका नॉलेज है। आज का सेशन बहुत लाजवाब रहा साथियों। मैं सिर्फ दो पॉइंटों पर बात करना चाहूंगा, डुप्लीकेशन और प्रोडक्ट। बाकी पूरा सेशन दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर सर वैसे भी नॉलेज के धनी है, अनुभव भी है। और अनुभव केवल नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है, एक सोल्जर का अनुभव भी उनको है। तो मैं इसीलिए डुप्लीकेशन पर बात करना चाहूंगा। ठाकुर सर, वाकई ही लाजवाब सेशन रहा आपका, और पॉइंट टू पॉइंट रहा। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा सर, अन्यथा ना लें। सर, नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बिजनेस को देखते हैं, आज थोड़ा सा आंकड़ों पर ध्यान दे लेते हैं सर। 1,80,00,000 हाई रिचन है सर। अब उसमें पर व्यक्ति की आईडी ट्रायंगल से भी हो सकती है, और डिजिटल में तो किसी ने 100 आईडी भी लगाई है, किसी ने 50 आईडी भी लगाई है। तो हम मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ते हैं इसका 1 करोड़ या 1.5 करोड़ पकड़ लो, 30 लाख माइनस कर देते हैं सर, एक कैलकुलेशन के हिसाब से। और अदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनका भी एक राउंड फिगर ले लेते हैं 1 करोड़। तो सर, अगर हमारे भारत के अंदर 50 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो हम मोटा मोटा आंकड़ा 25 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा सर। ये बात भी अपनी जगह कटु सत्य है, क्योंकि हर कंपनी का संख्या बल 1 करोड़ नहीं हो सकता सर। किसी का 50,000 हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है। तो वाकई आज आपने ये जो जनसंख्या का पॉइंट रखा है, बहुत लाजवाब लगा सर। क्योंकि आज हमारे पास असेस्ट कितनी है, इसका कैलकुलेशन निकलता है यहाँ से। तो अगर मोटा मोटा आंकड़ा हम 140 करोड़ पकड़ते हैं इंडिया की आबादी, तो सर आज भी 115 करोड़
और अगर हम 5 करोड़ और हर माइनस कर देते हैं यहाँ से, एक तो 110 करोड़ की आबादी हमारे सामने बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो वाकई हम इस ओर ध्यान दें तो हमारे पास संख्या बल की कमी नहीं है। कमी किसकी है? हमारी खुद की मेहनत की। हमारे पास इतना मटेरियल पड़ा है, इतनी चॉइस पड़ी है, और हम फिर भी सिर्फ और सिर्फ उन लीडरों के पीछे दौड़ते हैं जो किसी न किसी कंपनी में टॉप पोजीशन पर है। हम डुप्लीकेशन की बात जरूर करते हैं सर, पर क्या वाकई हम लोग सक्षम हैं डुप्लीकेशन करने में? डुप्लीकेशन करने के लिए सर हमको सबसे पहले डुप्लीकेशन का मतलब समझने की आवश्यकता है और मतलब समझाने की भी आवश्यकता है। और मुझको उम्मीद है ठाकुर सर, आपके नेक्स्ट सेशन में जब भी आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगा, आप इसके ऊपर तैयारी रखेंगे और डुप्लीकेशन के ऊपर अपना पूरा अनुभव सबके बीच में रखेंगे सर, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग्स की सख्त जरूरत है सबको। और यस साथियों, सर, यस सर। थैंक यू सर। साथियों, मैंने आज डुप्लीकेशन पर ही बात क्यों की? देखो साथियों, आज अगर हम सिर्फ ये सोचे कि जैसे हम हैं वैसे ही डुप्लीकेशन करना आवश्यक है, तो यहाँ हम रोंग है साथियों, गलत है यहाँ हम। कभी कभी क्या होता है कि आदमी का नेचर, आदमी का व्यवहार, आदमी का नॉलेज, आदमी के कार्य करने की शैली, अगर वहां हमको लगता है कि हमको अपने आप में बदलाव की आवश्यकता है, तो हमको वहां अपना डुप्लीकेशन करने की आवश्यकता है, जब हम सही मायने में डुप्लीकेशन की ओर अग्रसर होंगे। और मैंने ये बात क्यों रखी आज आपके बीच में, क्योंकि आज फोटोकॉपी किसकी हो सकती है साथियों? या तो किताब की हो सकती है या हमारे फोटो की हो सकती है। हम एक व्यक्ति के अंदर सेम गुण नहीं डाल सकते, ये भी अपनी जगह कटु सत्य है। हर आदमी का नॉलेज, हर आदमी का व्यवहार भिन्न भिन्न रहता है, और यही खूबसूरती है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग की, कि हमारे बीच में इतने अनुभवी, इतने नॉलेज वाले व्यक्ति रहते हैं। सिर्फ उनको एक दिशा देने की आवश्यकता है, और दिशा भी उनके नॉलेज के ऊपर ही देने की आवश्यकता है कि इस व्यक्ति की कार्यशैली और किस कार्य में ये परफेक्ट है। और इसके लिए सटीक उदाहरण बैठता है कोई भी गेम। हॉकी को उठाकर देख लो, क्रिकेट को उठाकर देख लो, फुटबॉल को उठाकर देख लो, और भी बहुत से नेशनल गेम है। आज अगर 11 प्लेयर क्रिकेट में खेल रहे हैं साथियों, 11 के 11 ऑलराउंडर तो नहीं हो सकते ना। कोई बॉलिंग एक्सपर्ट होगा, कोई फील्डिंग एक्सपर्ट होगा, कोई बैटिंग का एक्सपर्ट होगा। और पूरी टीम में अगर हम उठाकर देखें, अगर एक टीम के अंदर 5 या 6 ऑलराउंडर हैं, जो आज हमारी टीम की कंडीशन है साथियों, वो टीम कभी भी हारने की ओर बढ़ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीतने की ओर बढ़ती है। हमको इस चीज की आवश्यकता है, ये चीज हमको अपने अंदर भी उतारने की आवश्यकता है और अपने साथियों के अंदर भी उतारने की आवश्यकता है। पर यहाँ पर हमको एक चीज का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सामने वाले में काबिलियत क्या है, कहीं हम उसकी काबिलियत को अपने जैसा बनाने में कम तो नहीं कर रहे। साथियों, एक अपलाइन का, एक लीडर का एक कर्तव्य सर्वप्रथम रहता है कि सामने वाले के गुणों को पहचानो और उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाओ। उसकी जो काबिलियत है, जो गुण उसमें विशेष है, उन गुणों को महत्व देते हुए हमको उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, उस लीडर को आगे बढ़ाना है। और सबसे कठिन काम यहाँ अपलाइन का है, सबसे कठिन, क्योंकि उसकी टीम में जितने साथी हैं, एक नॉलेज, एक दिमाग के सब नहीं है। यहाँ एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, आपसी तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होती है। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतने अनुभवी लीडर, इतने नॉलेज वाले लीडर मौजूद हैं कि अगर हम एक एक लीडर को एक एक दिन का भी समय दें, तो साथियों 365 दिन हमारे आराम से निकलते हैं। तो
ये कितनी अच्छी बात है। आज हमारे ठाकुर सर पहली बार सेशन लेने आए, मुझको अंदाजा था साथियों, और इसीलिए मैं ठाकुर सर का जब भी हैंड राइज आता था, मैं हमेशा उनको टोकता था कि हम आपको शेयरिंग में वेस्ट करना नहीं चाहते। आपका नॉलेज, आपका अनुभव अगर हमारे सब साथियों के बीच में रखा जाए तो कम से कम कुछ साथी उस और ध्यान भी देंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे भी, और यही गुण आप सब में है साथियों। पर समस्या ये है यहाँ पर कि हमारे बहुत से साथी बोलना ही नहीं चाहते। और एक बात और रखूंगा साथियों में, और वो बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा भारत 100% साक्षर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स को एक बात की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो शिक्षित वर्ग है, पढ़े लिखे हैं, अपने फ्री टाइम को सही यूज करने की काबिलियत रखते हैं, उनके लिए वाकई ही जो सर ने अभी रिच डैड और पुअर डैड की बुक बताई, एक बुक भी अगर आप लोगों ने पढ़ ली, दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों को पड़ जाएगी। एक बुक ही अगर आपने पढ़ ली, आपके अंदर वो हर अनुभव आ जाएगा और वो सामंजस्य भी आ जाएगा कि आज हमारा देश साक्षर नहीं है। बहुत से साथी पढ़े लिखे हैं, बहुत से साथी अनपढ़ हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, हमारे जो अनपढ़ साथी भी हैं वो अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। किसानों को उठाकर देख लो, मैकेनिकों को उठाकर देख लो, ड्राइवरों को उठाकर देख लो, आपको गिनती नहीं आएगी साथियों। इतने वर्ग हैं हमारे इंडिया के अंदर। बस हमको अपनी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, यहाँ ज्ञान लेने की हमको खुद को आवश्यकता है, और जो हमारे पास है वो दूसरों में बांटने की आवश्यकता है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। आपके पास जो है आप दूसरों को दो, दूसरों के पास जो है वो आप उससे लो। और आज हमारा शरीर, सर ने एक और बात बहुत अच्छी बोली कि हम हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा यूज करते हैं, और वाकई ही आवश्यकता भी उसकी है। हम कहते हैं ना हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हम स्वस्थ रहना चाहिए, जब ही हमारा दिमाग काम करता है। लेकिन एक बिटिया है जो अभी डॉक्टर बनी है, पैरालाइज्ड है साथियों, शरीर उसका काम नहीं करता है, लेकिन उसकी जिद ने उसको एक डॉक्टर बना दिया है। उसकी विल पावर देखिए साथियों, और यही विल पावर की आपको और हमको आवश्यकता है, क्योंकि हम इस विल पावर को जब अपने अंदर उतार लेंगे तो ये आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को समझना आसान हो जाएगा। आज समय था तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया साथियों। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और मेरी बातों में जो भी बातें आपको अच्छी लगी उनको ग्रहण करने की कोशिश जरूर कीजिए साथियों, और उनको समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इन बातों को आप समझेंगे तो आप उस ओर अग्रसर होंगे जो मैं हमेशा से चाहता हूँ, हमेशा से आप लोगों से निवेदन करता रहता हूँ। अपने आप को परिपक्व करो, अपने आप को इतना अनुभवी बना लो कि आपको किसी की भी जरूरत ना पड़े। वैसे साथियों, ये सब चीजें होने के बाद इस ईगो में भी मत आना कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत धूल की भी पड़ती है, लेकिन जब आपका नॉलेज रहेगा, आपका अनुभव रहेगा और आपका जो कार्य चलेगा, वो आप अभी से सोच भी नहीं सकते। और जब ये
प्रति उत्तर के रूप में आपके सामने आएगा, आपकी सफलता के रूप में आपके सामने आएगा, उस दिन शायद आप लोग मेरी बातों पर विश्वास करो और उस दिन आपके दिल से ये बात तो निकलेगी कुलदीप सर ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। तो थैंक यू सो मच भारद्वाज सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। धन्यवाद गुरुदेव, आए आप और इतना सुंदर शब्द से हमें सबको सिखा करके गए। हम जरूर आपके राह पे चलेंगे गुरुदेव, ऐसे आते रहें और हमें हर समय नया नया तरीके से कोई ना कोई शब्द हमें सिखा करके जाएं, हमें बहुत उत्साह लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे गुरुओं का बात सुन करके सभी को समझ में आए होंगे और फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। जब तक के लिए मीटिंग को यहीं पे एंड अप किया जाए। तो सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे गुरुदेव और जय हरिच का हमें सब नारा लगाएं। तो जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि, जय हरी शुभ रहे हमारी हरि। जय हरी।